दोस्तों, एक मुस्लिम शख्स के घर इतने करोड़ रुपए मिलेंगे वह कोई अधिकारी सोच भी नहीं सकता। रेड मारने वाले अधिकारियों के भी होश उड़ गए जब उन्होंने इसके घर में 100 करोड़ रुपए का कैश देखा। आपको डिटेल्स में बताते हैं कि कहाँ की है खबर, लेकिन इसे जानने के बाद आप बस यही बोलेंगे कि इस मुस्लिम को जल्दी ही जेल के अंदर डालो। दोस्तों, पूर्व बीएसपी के विधायक और मीट के व्यापारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो की एचएमए ग्रुप ने रात को आयकर विभाग के सामने 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय खुद ही सरेंडर कर दी। आयकर विभाग के विंग द्वारा की गई छापेमारी 88 घंटे तक चली और 88 घंटे तक देश के 5 राज्यों में 12 शहरों में 35 ठिकानों पर 180 से ज़्यादा आयकर अधिकारियों और पैरामिलिट्री फोर्स ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। आयकर विभाग की ये दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, क्योंकि इससे 4 साल पहले आगरा के बीएनआर ग्रुप पर छापेमारी के दौरान 101 करोड़ रुपए की अघोषित आय सरेंडर की गई थी। देश के तीसरे नंबर के मीट व्यापारी एचएमए ग्रुप का 2000 करोड़ का टर्नओवर है और इनके द्वारा 40 देशों में फ्रोजन मीट का निर्यात होता है। आयकर विभाग ने हाल ही में मामले की गंभीरता को देखते हुए एक साथ दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, रायपुर, आगरा सहित 12 शहरों 35 ठिकानों पर जांच की। आयकर विभाग ने वित्तीय अनियमितता देखकर सुबह सुबह ही दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद समेत तमाम ठिकानों पर छापेमारी की। आगरा में स्थित एमजी रोड पर ताजागंज, शहीद नगर, वैभवपुर, कुबेरपुर आदि क्षेत्र के 18 ठिकानों पर आयकर की टीमों ने लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कागजात, मोबाइल, लैपटॉप आदि की जांच करने पर तमाम बातें सामने आई कि यहां बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शाखा की कार्यवाही में पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ग्रुप से मिले रिकॉर्ड में पता चला कि इसरार अहमद जैसे कंपनी के कर्मी के नाम से तैयार किए गए फर्जी वेंडर 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों हैं। आगरा में से 14 रिकॉर्ड सामने आए हैं जिसमें बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की गई है और इनका सोर्स भी नहीं बताया गया है। और इसके साथ ही गैर भाजपा शासित राज्यों में रियल एस्टेट के भी निवेश के कागजात मिले हैं। ऐसे में अब पुलिस बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में बीएसपी के पूर्व विधायक पर और भी बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। सूत्रों से यह भी बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को जांच के दौरान ऐसे अधिकारी जो काफ़ी कम वेतन कमाते हैं या जो डेली वेज पर काम करते हैं उनके अकाउंट के जरिए लाखों करोड़ रुपए का लेन देन करने का मामला भी सामने आया है। और इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी एचएमए ग्रुप के अधिकारियों के सभी प्रॉपर्टी और घरों के पेपर भी जाँच के दौरान अपने साथ ले गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अब एचएमए ग्रुप पर और भी ज़्यादा शिकंजा जा सकता है, क्योंकि इसके कनेक्शन अब पाकिस्तान से भी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एचएमए ग्रुप का एक जो बड़ा अधिकारी है उसकी पाकिस्तान में किसी से बात होती है। और ऐसे में इस मामले में पाकिस्तान की एंट्री होने के बाद से खुफिया एजेंसी भी इस मामले को लेकर अलर्ट हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अवैध संपत्तियां भी अर्जित कर रखी हैं, जिसका खुलासा इनकम टैक्स वाले जल्दी ही करने वाले हैं और अब ईडी भी इसके पीछे लग गई है। इसके अलावा अब सीएम योगी का बुलडोजर भी तैयार है, जो कि जल्दी ही इसकी अवैध संपत्तियों पर चलने वाला है। और बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में न सिर्फ इसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी बल्कि इसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी का शासन है वहां पर एक बार फिर से श्रद्धा कांड से भी बड़ा कांड हुआ है। और इस बार एक मुस्लिम टाइल्स लगाने वाले व्यक्ति ने हिंदू के घर में अकेली हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया। मतलब सबसे पहले तो वह टाइल्स लगाने गया था, हिंदू घर में उसे बुलाया गया था और उस हिंदू लड़की के साथ उसने जो किया ना दोस्तों, वह सबका खून खोल कर रख देगा। दोस्तों, आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस आईपीएस का बयान देखिए जिन्होंने इसे अरेस्ट करने के बाद क्या कुछ बोला है। थाना क्षेत्र इज्जत नगर में एफआईआर नंबर 976/22 पंजीकृत हुई थी पॉक्सो एक्ट और एससी एक्ट के तहत। उसमें जो अक्यूज हैं फरमान अली, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और आज कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। थाना क्षेत्र इज्जत नगर में एफआईआर नंबर 976/22 पंजीकृत हुई थी पॉक्सो एक्ट और एससी एक्ट के तहत। उसमें जो अक्यूज हैं फरमान अली, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और आज कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है और अगले बयान
तो आपने देखा ना दोस्तों इस क्लिप में कि उन्होंने साफ साफ बोला कि अब इस मुस्लिम शख्स पर बहुत सारी धारणाएं लगाई गई हैं और अब इसे फांसी तक की सज़ा हो सकती है। आपको थोड़ा आगे डिटेल में बता दें कि यह मुस्लिम शख्स आफ्ताब से इंस्पायर्ड था और ठीक उसी तरह से इसने कुछ किया जिस तरह से आफ्ताब ने किया था दोस्तों। लेकिन ये वीडियो इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि एक घटना अभी पेंडिंग चल रही है श्रद्धा केस वाली, तब तक यह दूसरी घटना घट जाती है उत्तर प्रदेश में और एक हिंदू किशोरी का क्या हाल होता है यह हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। इसके बाद सीएम योगी को भी जब यह न्यूज़ पता चली तो सबसे पहले तो उन्होंने आईपीएस को डांट लगाई कि कैसे इन सब चीज़ों पर लगाम नहीं लग रही है दोस्तों। और इसके बाद आईपीएस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इस शख्स को अरेस्ट किया और इसके साथ अब क्या कुछ होगा वह तो समय ही बताएगा, लेकिन हम आपको अभी बताएंगे कि कहां पर यह घटना हुई थी और क्या कुछ हुआ। दरअसल यह मामला बरेली से निकल कर आया है, जहां घर पर टाइल्स लगाने वाले बाप बेटे मुस्लिम जिहादी ने हिंदू किशोरी लड़की को नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद जब लड़की को होश आया तो उसने इस घटना के बारे में अपने पिता को बताया। ऐसे में जब पिता थाने में इस बात की कंप्लेंट दर्ज कराने जाने लगे तो रास्ते में ही आरोपियों ने पिता को रोक लिया और उन्हें धमकाने लगे। पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने अपने घर में टाइल्स पत्थर का काम करवाया था, जिस दौरान अरमान अली और उसके पिता अब्बास अली ने उनके घर में काम किया था। इसी दौरान बेटे अरमान ने उनकी बेटी के साथ जान पहचान बनानी शुरू कर दी और उसने उससे मिलने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा और उसका पीछा भी करने लगा, जिसका बेटी ने विरोध किया तो अब वह लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके ले गया, जिसके बाद उसने लड़की को नशीली गोलियां खिलाकर उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया। बाद में जब लड़की होश में आई तो वह लड़की को धमकाने लगा और कहने लगा कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार डालूंगा। जिसके बाद लड़की डर गई और उसने उस दिन तो किसी को भी घर आकर कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने अपने पिता को इस पूरी घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद जब लड़की के पिता थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे थे तो उस समय लड़का और उसके पिता ने उनको बीच में ही रोक लिया और धमकाने लगे कि कहीं पर भी कुछ भी मत कहना और अगर तुमने शिकायत दर्ज कराई तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। जिसके बाद जैसे तैसे लड़की के पिता ने थाने पहुंचकर इस बारे में कंप्लेंट दर्ज करा दी। ऐसे में हिंदू समुदाय के लोग भी वहां उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए और तुरंत ही लड़के के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली और तुरंत ही आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। अब जल्दी ही दोनों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि लड़की जिसके साथ ये गलत काम हुआ है वह एक छोटी बच्ची है जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।